वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को दृष्टिगत नज़र रखते हुए हम लोग आज करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश की भावी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पे एक दृष्टि देखिएगा। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन इसमें ये गागर में सागर के समान है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हमने अच्छे से अंडरलाइन भी किया है और आप इसको एक बार ही देखेंगे तो आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न तो बनना वाजिब ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उत्तर प्रदेश में 4 नई नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितने नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया ये महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे याद रखिए। 4 नई नगर पंचायत का कौन कौन से हैं तो अयोध्या में कामाख्या, देवरिया में हेतिमपुर और कुशीनगर में मथौली, फर्रुखाबाद में संकिसा। देखिए ये चारों आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये याद रखें कि 4 नई नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है तो चुनार मिर्ज़ापुर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए, सीधा पूछ लिया जाएगा। अच्छा, लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है? लॉजिस्टिक पार्क ये एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ पे खाद्य वस्तुओं को स्टोर करके रखा जा सकता है बिना खराब हुए। तो ये कहाँ बन रहा है? चुनार मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश की किस केंद्रीय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है तो ये फतेहगढ़ को। किसको? फतेहगढ़। यह रेटिंग किसके द्वारा दी गई है तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2021 के प्रमुख पुरस्कार सम्मान, जो देखिए वर्ष 2021 का भले से ही है लेकिन दिया 2022 में गया है। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिए। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्हें दिया गया। राशि नहीं पूछा जाता। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र, जो देहरादून उत्तराखंड के हैं। और हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। देखिए इसमें अगर मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं तो महत्वपूर्ण में आप भारत भारती याद रखिएगा और उसके बाद हिंदी गौरव सम्मान थोड़ा बहुत रिमेंबर रखिए, बाकी और इसमें से किसी के आने के कोई चांसेस नहीं है, फिर भी आप एक बार जान लीजिए। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को। और अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को। और अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया तो ये मिर्ज़ापुर में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स। उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान 2021 जो है किस योजना के अंतर्गत घोषित किया गया तो बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया तो बिमला रस्तोगी, जो दिल्ली की हैं, उन्हें सम्मानित किया गया सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान से सम्मानित किया गया तो अजय कुमार उर्फ डॉक्टर अजय प्रसून लखनऊ के रहने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान तो ये ममता नौगरैया बदायूं को। और शिक्षार्थी लाभ चित्रकला सम्मान से शिवाशिव शर्मा अलीगढ़ को। और लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान से संजय वर्मा गोरखपुर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो डेलाइट इंडिया के साथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की तय सीमा क्या है तो वर्ष 2027 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2027 तक उत्तर प्रदेश का क्या लक्ष्य है? 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना। ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से शहर के कारीगरों और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक मंच पर लाने हेतु किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तो वाराणसी जिला प्रशासन और फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है, प्रदेश के सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से किस कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यह लखनऊ पीठ में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तो मथुरा में। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सतत विकास रिपोर्ट 2022 का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आनंदीबेन पटेल, जो कौन है? राज्यपाल हैं हमारे प्रदेश की। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास विज्ञान संस्थान एवं अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा ये तैयार किया गया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश सतत विकास रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीएम जी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी। यह उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो जालौन जिले की उरई तहसील के कथैरी गांव में उद्घाटन किया गया। तो जालौन जिला उरई आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई क्या है? तो 296.07 किलोमीटर। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। इस एक्सप्रेसवे का प्रारंभ कहाँ होगा? भरतकूप चित्रकूट से, और एक्सप्रेसवे का समापन कहाँ होगा? कुदरैल इटावा में। इस एक्सप्रेसवे में शामिल जिले कितने हैं? तो टोटल 7 हैं, 7 हैं याद रखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। और ये कौन कौन से जिले हैं? तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण EAI ने किस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टोटल 30 वर्षों के लिए। इन 5 हवाई अड्डों में कौन कौन से हवाई अड्डे शामिल हैं? तो अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह, जो कानपुर की हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब आप लोग इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो योसू दक्षिण कोरिया में हुआ था। विदेश में जाके ये खिताब इन्होंने जीता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है। हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रेत समाधि। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे भी याद रखिए। ये प्रश्न वापस से रिपीट हो सकता है, कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। इस उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया? तो गीतांजलि श्री की पुस्तक है रेत समाधि, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने। देखिए, जो हम लोगों का बुकर प्राइज है, बुकर प्राइज हमेशा अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित जो पुस्तकें होती हैं उसे ही मिलता है। तो डेजी रॉकवेल ने रूपांतरित किया था रेत समाधि पुस्तक को टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इसकी लेखिका जो हैं, लेखिका गीतांजलि श्री हैं। गीतांजलि श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये मैनपुरी में 1957 में। आप लोग इसे याद रखिएगा। शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? महाराणा प्रताप की प्रतिमा का, तो प्रताप इंटरनेशनल स्कूल कानपुर में। उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोमती नगर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? तो वाराणसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। कौन सा? स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इस केंद्र की स्थापना हेतु किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान किए गए? तो NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा समझौता किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिए, किसके किसके बीच समझौता हुआ है। यह केंद्र किन देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों में। इस तरह के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भुवनेश्वर में इसके पहले किया जा चुका है 16 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है मैं गंगा बोल रही पुस्तक तथा स्पर्श गंगा गीत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इस पुस्तक व गीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। तो इनके द्वारा विमोचन किए जाने की वजह से ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? मैं गंगा बोल रही पुस्तक। स्पर्श गंगा गीत जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ई पेंशन शुरू किया गया है। ये पूछा जा सकता है ई पेंशन पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। इस पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर किया गया है। और यह कौन सा होता है? तो 1 मई 2022 को।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यावर्त MRI सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये 28 अप्रैल 2022 को गोरखपुर में किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को। ध्यान रखिए कौन सा अवार्ड है? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता। वाराणसी ने जल एवं स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया? तो क्रमशः ये पहला और दूसरा। पहला किस में था? तो जल में, और स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार में दूसरा स्थान था वाराणसी का। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर्स की श्रेणी में। ये रिपोर्ट 11 अप्रैल 2022 को आई थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इस सूचकांक में प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 13वां स्थान जो है प्रदेश में प्राप्त किया। 41 स्कोर था इसका। सूचकांक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो लखनऊ में। जेम पोर्टल से की गई खरीदारी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जेम पोर्टल क्या है? तो गवर्नमेंट की जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं उसे खरीदने के लिए जो मंच है उसे जेम पोर्टल कहा जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये गोरखपुर से किया गया। कहाँ से? गोरखपुर से। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। यह मेला जो है प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा प्रत्येक रविवार को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो श्रावस्ती आपको पता है कि पिछड़े एजुकेशन के मामले में काफ़ी पिछड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए यहाँ से शुरुआत की गई है। तो थोड़ा फैक्ट आप लोग अगर रिमेंबर करते हुए चलेंगे, मैच कराते हुए चलेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग मार्च 2022 के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो चित्रकूट ने हासिल किया। और यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसलिए इसे आप लोग इंपॉर्टेंट रखें, क्योंकि नीति आयोग की जितनी रिपोर्ट होती है प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखें। लोक निर्मला सम्मान 2022 से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण शारदा सिन्हा को, जो बिहार के रहने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री गुलाबो सपेरा, राजस्थान के। और लोक निर्माण सम्मान 2022 समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो संस्कृति संस्थान सोनचिरैया के द्वारा किया गया था। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सम्मान समारोह। प्रदेश को यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिलों का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और वहीं सर्वश्रेष्ठ गांव का तो बलुआ जो है ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में जो गांव है इसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सतीश महाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिए कि 18वीं विधानसभा इस समय चल रही है और उसके निर्विरोध अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सतीश महाना। इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। इस अधिवेशन का कौन सा संस्करण था? तो ये 73वां था। वैसे ये तो नहीं पूछा जाने वाला। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसे ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरती राणा और नीरजा माधव को। महत्वपूर्ण फैक्ट है, महिलाओं से प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं आयोग की परीक्षाओं में, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 के लिए आरती राणा थी, 21 के लिए जो है नीरजा माधव। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 8 मार्च।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ बनाया गया था? तो ये लखनऊ में बनाया गया था। नेक्स्ट है, रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था कौन सी बनी है? तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI जो है लखनऊ की, इसके द्वारा रोबोट से बच्चों का ऑपरेशन किया गया है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी जिसने अत्याधुनिक विदेशी सर्च इंजन का विकास किया है? तो भारत टेक। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इस सर्च इंजन का नाम क्या है? भारत सर्च है। नोएडा सेक्टर 54 में डंपिंग ग्राउंड को किस परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जाएगा? टू वेटलैंड परियोजना के तहत। इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये GS के रूप में भी आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखिए एक जिला एक उत्पाद जो है ये पूरी दुनिया से इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, इतना अच्छा ये योजना है, तो इसलिए इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे चांसेज है आ जाएं। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया है? तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम पर कर दिया गया। बिपिन रावत कौन थे? तो पहले हमारे CDS थे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण किस ख्याति लब्ध निशानेबाज के नाम पर किया है? तो दंत्रो तोमर, शूटर दादी जिसे बोला जाता है, उन्हीं के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो सरगना मेरठ में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की जा रही। भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति का संबंध किस जिले से है? तो बांदा उत्तर प्रदेश से है। प्रधानमंत्री ने किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो ये कानपुर में किया गया है। कहाँ? कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। देखिए इसके बाद की जितने भी आपको फैक्ट मिलेंगे वो 2021 के मिलेंगे, 2022 के हम लोगों के समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पीछे भी देखेंगे क्योंकि यूपी की परीक्षा है तो पीछे से भी प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखी गई है। प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया था? तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में बन रहा है बनास काशी संकुल परियोजना अमूल की। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वाराणसी ने निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोरखपुर में। उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो SGPGI लखनऊ में। नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार ने देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को कहाँ बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनेगा। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किस नाम से करने की घोषणा की है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति जो हैं। यह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? प्रयागराज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा, पुराना भले से हो गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमेशा बना रहेगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे जो है स्थापित किया जाएगा? प्रयागराज में, राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट है, 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। भारत का प्रथम नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट कौन सा है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया, इसकी क्षमता कितनी है? तो 600 मेगावाट। कहाँ पे? झांसी में। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने किस पार्क का लोकार्पण किया? तो अटल एकता पार्क जो है इसका भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पे? झांसी में। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने महोबा उत्तर प्रदेश के किन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो महोबा उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वीर परियोजना,
और भौली बांध परियोजना, मझगांव चिली स्प्रिंकल परियोजना। इस परियोजना से लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जो इन जिलों से संबंधित है: महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो करवाल खेरी सुल्तानपुर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 341 किलोमीटर। इसीलिए बोल रहे थे कि पुराना भले से है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 14 गांव जिला लखनऊ से प्रारंभ होता है, जबकि यह समाप्त कहाँ से होता है? तो हैदरिया गांव जिला गाजीपुर से। इसमें कितने टोटल ज़िले हैं? तो टोटल 9 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो ये 6वीं रैंक प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? तो अयोध्या कैंट रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोरिया की रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया, हे हांग ओके मेमोरियल पार्क। उत्तर प्रदेश के बागवा जिले में उत्पादित किस प्रसिद्ध आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो रल्लाउट आम को जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो अलीगढ़ में। जीव विज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय जीव विज्ञान शास्त्री शैलेंद्र सिंह को। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो आगरा में और प्रयागराज में। क्या? औद्योगिक क्लस्टर। इस प्रकार साथियों, जो हम लोगों का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूरे वर्ष भर का, उसे हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप लोग एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।